कैसा लगेगा जब आप एक मदर हूँ, आप एक स्कूल में टीचर हूँ, आप घर से बाहर निकली हूँ, सब काम करके, सब कुछ अच्छे से निभाकर, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके और स्कूल में गए हूँ, अपना सब काम किया हो, वापस आते हुए आपका एक्सीडेंट हो जाए और आप ना रहें। किस मुंह से मिल पाओगे अपने उन बच्चों को, अपनी उस फैमिली को जिनके लिए आप दिन रात काम करती हैं, जिनके लिए आप दिन रात भगवान से प्रे करती हैं, हिम्मत हो ना हो, स्कूल का काम हुआ हो ना हुआ हो, फिर भी अपने बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी करने के लिए 1 घंटा एक्स्ट्रा ट्यूशन्स भी पढ़ाती हैं, सब चीज़ें करती हैं, पति का साथ देती हैं, घर मैनेज करती हैं, खाना बनाती हैं, मेड के साथ कोऑपरेट करके रहती हैं, सारे रिश्तेदारों में बनाकर रखती हैं, सारे इवेंट्स मैनेज करती हैं, बट एक दिन घर ना वापस आ पाए। अगर आप एक वुमेन हैं, एक लेडी हैं, एक टीचर हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों तक पहुंचूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उन्हें याद दिलाने की कोशिश करूंगी कि जीवन बीमा होना कितना जरूरी है और ये लाइफ का सबसे पहला स्टेप होना चाहिए टुवर्ड्स द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ योर फैमिली, टुवर्ड्स द फाइनेंशियल प्रोटेक्शन ऑफ योर लव्ड वंस। बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, आज के सिनारियो को देख के, लाइफ की इतनी सडन इमरजेंसीज को देख के, डेथ को इतनी क्लोजली वॉच करते हुए और ये चीज़ें देखकर कि कभी भी कोई भी किसी भी सेकंड, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सिनारियो में मर रहा है। कितने हादसे सुनते हैं, कितनी सिचुएशन सुनते हैं, कितनी सिनारियो सुनते हैं, फिर भी एक प्रैक्टिकल स्टेप नहीं उठा पाते हैं, जो कि है अपनी फैमिली के लिए जीवन बीमा लेना और उसके बारे में घर पे ओपनली डिक्लेयर करना, उसके बारे में बात करना। जो स्टोरी मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में शेयर करी, मैं जानती हूँ बहुत लोग इससे हर्ट हुए होंगे या लोगों को लगा होगा मैं कैसी मनहूस बातें कर रही हूँ, बैड लक वाली बातें कर रही हूँ, बट ये सच्ची कहानी हो सकती है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी फीमेल जो अपनी फैमिली के लिए मेहनत कर रही है, कमा रही है, वो एक दिन घर ना पहुँचे। वो मेरे हाथ में नहीं होगा, बट वो एक दिन घर ना पहुँचे और उसकी फैमिली फाइनेंशियली प्रोटेक्टेड भी ना हो। जो इनकम वो अपने घर में ला रही थी, उसका लॉस हो जाए घर पर और उसकी फैमिली, उनकी फैमिली फाइनेंशियल लॉस सफ़र करे ही करे। इमोशनल लॉस से निकलने से पहले वो फाइनेंस के पीछे परेशान हो जाएं, उनको ग्रीव करने का भी मौका ना मिले, उनको अपना दुख अच्छे से समझने का, उससे निकलने का, उससे एक हीलिंग मेंटालिटी लाने का भी मौका ना मिल पाए, क्योंकि सर पर EMIs हों, ऐसी चीज़ें हों, ऐसे खर्चे हों जो उनकी मम्मा के या उनकी वाइफ के खर्चों से निकल रहे थे। तो अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके परिवार में ऐसा हो, अगर आप नहीं चाहते हैं ये कहानी आपकी बने, तो सबसे पहले अपनी फैमिली के लिए जीवन बीमा लीजिए। सबसे पहले अपनी फैमिली में इन चीज़ों के बारे में ओपनली डिस्कस कीजिए। अपने हस्बैंड का भी लाइफ इंश्योरेंस लीजिए। अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में बताकर रखिए। खास करके अगर वो 12-13 साल, 15 साल से ऊपर के बच्चे हैं, तो वो इतना समझ पाएंगे। बच्चों को हमें ही समझाना है, हमें ही बड़ा करना है। जब हम उन्हें गुड टच बैड टच समझा सकते हैं, जब हम उन्हें ये बता सकते हैं कि बेटा बॉयफ्रेंड है या अगर कोई लड़का तंग कर रहा है उसके बारे में हमसे बात करो, तो जीवन बीमा के बारे में क्यों नहीं। ये तो फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल एजुकेशन और फाइनेंशियल प्लानिंग का फर्स्ट रूल है ना, कि हमारी एनुअल इनकम का कम से कम 10x यानी कि 10 गुना का कवर हमारे परिवार के लिए हमें हमेशा लेकर रखना है। तो क्यों नहीं? क्यों हर लेडी फोन पर जीवन बीमा सुनते ही फोन काट देती है? क्यों हर लेडी अपने पति के बारे में ऐसी बातें सुनना बर्दाश्त नहीं करती है? क्यों हर माँ अपने बच्चे का हर सपना पूरा होता देखना चाहती है, उनके पढ़ाई के बीच में बाधा नहीं आने देना चाहती, पर जीवन बीमा की बात सुनते ही भावुक हो जाती है, फिर भी जीवन बीमा नहीं ले पाती है, फिर भी अपने पति से जिद कर कर उनकी इंश्योरेंस पॉलिसी का रिन्यूअल नहीं दिलवा पाती है, फिर भी इन चीज़ों की डिक्लेरेशन अपने हाथ में नहीं रख पाती है और पॉलिसी बॉन्ड संभाल कर अपने पास नहीं रखती है। जब एक औरत घर का बजट चला सकती है, चीज़ें संभाल सकती है, देश की इकोनॉमी चला सकती है, फाइनेंस मिनिस्टर बन सकती है,
तो इंश्योरेंस पॉलिसी की जानकारी क्यों नहीं ले सकती है, अपनी इंश्योरेंस क्यों नहीं करवा सकती है? तो मैं 10,000 परिवारों को कॉल करने लगी हूँ, उन्हें जागरूक करने लगी हूँ, उनकी सोच समझने की कोशिश करने लगी हूँ, उन्हें एक फ्री सेवा देने लगी हूँ कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी की मैं जांच करती हूँ। ये बातें जो खुलकर घर में होनी चाहिए, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं करने में मदद करती हूँ। और इस सब के साथ-साथ आप सबके सामने आपका खुद का आईना लाना चाहती हूँ। हर उस औरत के ज़रिए, हर उस नारी के ज़रिए जो कॉल के पीछे होंगी, हर उस इंसान के ज़रिए जो इस कॉल के पीछे होगा, बिना उनकी आइडेंटिटी, उनकी प्राइवेसी को हार्म पहुँचाए, उन चीज़ों को रिवील किए, ताकि जब आप अपनी सोच किसी और की ज़ुबानी सुने तब आप समझ पाएँ मैं क्या बोल रही हूँ और ये क्या बातें हैं जिनसे हम भाग रहे हैं, जबकि जीवन की सबसे बड़ी सच्चाइयाँ हैं। और अगर हम नहीं अपनी फैमिली को प्रिपेयर कर पाए ना, तो यकीन मानिए कोई नहीं कर पाएगा। किसी के पास इतना समय ही नहीं है, हमारे पास ही नहीं होता है कि हम अपनी फैमिली के पास 2 घंटे चैन से बैठ सकें। 10 चीज़ें दिमाग में चल रही होती हैं, तो हम और किसी से क्या एक्सपेक्टेशन रखें, वो भी आज की दुनिया में। जहाँ लोग भगवान को मानते हुए भगवान की नहीं है, वहाँ रिश्तेदार हमारे परिवार के लिए कैसे हो सकते हैं? तो आज मैं अपने संकल्प की 218th कॉल कर रही हूँ। देखते हैं इनकी क्या सोच है, देखते हैं ये क्या कहते हैं और देखते हैं कितने लोग इनकी सोच से रिलेट कर पा रहे हैं। लग रहा है नेटवर्क वालों को भी पता है कि कोई इंश्योरेंस की बात करने आ रहा है। एक बार और दोबारा ट्राई करके देखते हैं। मुझे नहीं पता ये कौन सा परिवार होगा, कौन से ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें मैं जागरूक कर सकती थी, चाहे वो कुछ भी बोलते, बट उन्होंने अगर पूरे दिन में एक बार लाइफ इंश्योरेंस सुन भी लिया होता, शायद किसी तरीके वो अपनी पॉलिसी खोलकर एक बार चेक कर लेते। आप सबसे मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हर चीज़ करने से पहले अपनी लाइफ के लिए इंश्योरेंस लें, घर पे उस चीज़ के बारे में बताएं। और बहुत हो गया यार, जब हर चीज़ से ब्लंट हो सकते हैं, जब हर चीज़ से उठ सकते हैं, हर चीज़ का स्टिग्मा तोड़ सकते हैं, हर चीज़ का साइलेंस तोड़ सकते हैं, रिश्तेदारों की सच्चाइयाँ एक्सेप्ट कर सकते हैं, तो डेथ को एक्सेप्ट करने में क्या हर्ज? लेट्स ब्रेक द साइकिल, लेट्स ब्रेक द स्टिग्मा, लेट्स ब्रेक द साइलेंस। अपने परिवारों को जागरूक कीजिए, उनसे खुलकर इन सब बारे में बात कीजिए। और जब तक मृत्यु से निर्भय होंगे नहीं, उससे उठेंगे नहीं, तो ईश्वर भक्ति में भी कहाँ ही लग पाएंगे। और ह्यूमन लाइफ का सबसे बड़ा मकसद, इवेंचुअल गोल, इवेंचुअल एम यही है कि हम भक्ति करें, प्रभु में लीन हो जाएं, ताकि जीवन मरण के चक्कर से आज़ाद हो जाएं, ताकि हमें हर उस दुखद परिस्थिति में एक स्पिरिचुअल एंकर मिल सके जिसकी हमें तलाश होती है। इफ यू हैव बीन वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ, प्लीज मेक श्योर एंड मेक इट अ हैबिट कि आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज हर साल चेक कर रहे हैं, उन चीज के बारे में घर पे बात करके रखी है। और सबसे बड़ी बात, अपने लव्ड वंस के साथ, अपने कॉन्टैक्ट्स के साथ ये मैसेज शेयर कीजिए। स्प्रेड द वर्ड एंड हेल्प मी टू मेक एवरी इंडियन फैमिली अवेयर अबाउट लाइफ इंश्योरेंस, ताकि हम हर किसी की सोच बदल सके, हर किसी को जागरूक कर सके, किसी भी औरत को, किसी भी बच्चे को, खास करके लाइफ इंश्योरेंस की कमी की वजह से फाइनेंशियल ऑर्फनहुड ना देखना पड़े, और एक दिन पूरा भारत इंश्योर हो सके, पूरा भारत सुरक्षित हो सके, हर घर में सुरक्षा कवच हो उनकी आमदन के हिसाब से कम से कम 10 गुना। यू कैन लाइक माई वीडियो, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप मेरी जर्नी का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर आप देखना चाहते हैं कि 10,000 परिवार क्या बोलेंगे, थोड़ा सा रील्स ट्रेंड्स से उठकर मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हैं, तो आप मेरी जर्नी का पार्ट बन सकते हैं, मैसेजेस शेयर करने में हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि यकीन मानिए, चीज़ें असंभव होती हैं बट नामुमकिन नहीं होती हैं। एक ना एक दिन तो समाज बदलेगा, एक ना एक दिन तो चीज़ें बदलेंगी। आप सबको सिर्फ मेरे को ये मैसेज को शेयर करने में हेल्प करनी है,
बाकी स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में कभी मत भूलिए और चीज़ें घर पे ओपनली डिक्लेयर करते रहिए, भगवान का नाम लेते रहिए। जितने भी स्ट्रगल हैं, जितने भी संघर्ष हैं, एक दिन सब खत्म हो जाएंगे। एक दिन हम हर चीज़ से छुटकारा पा लेंगे। और सबसे पहले भगवान का नाम लीजिए एंड बी थैंकफुल टू गॉड फॉर वट एवर यू हैव। इंश्योरेंस लेना मत भूलना।